अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मश्क 2.6 में सवाल नंबर 7 को देखेंगे। सवाल नंबर 7 है, एक कश्ती को दरिया के बहाव की मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। तो साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। हल कीजिए। दरिया के बहाव की रफ्तार x है। तो साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार जो हो जाएंगी, साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 जमा x हो जाएंगी और दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में जो रफ्तार होंगी 12-x। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो रफ्तार है उसकी 12 किलोमीटर है फी घंटा। तो साकिन पानी में कश्ती स्पीड से जाएगी और दरिया के भाव की मुखालिफ में साकिन पानी तो कवा है, तो वो कश्ती वहां स्पीड से जाएगी। भाव की मुखालिफ में पानी इधर बह रहा है और कश्ती इधर जा रही है, तो उसमें वो माइनस हो जाएगा, उतनी रफ्तार नहीं रहेगी उसकी, इसीलिए यहाँ माइनस आएगा। यानी 12-x हो जाएगा, यहाँ उसकी रफ्तार हो जाएगी। इसी तरह से अब जाब्ता है, जाब्ता आप जानते हैं रफ्तार बराबर होता है फासला बटे वक्त। और उसने कहा कि 12 किलोमीटर फी घंटा है और यहाँ कितने चक्कर, 2 चक्कर मुकम्मल हो रहे हैं। एक 36 किलोमीटर का एक चक्कर और 36 किलोमीटर का एक चक्कर, यानी टोटल हो रहे 72 किलोमीटर के। टोटल सफर उसका 72 किलोमीटर हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 36 किलोमीटर एक चक्कर, कितना फासला 36 किलोमीटर, कितना वक्त लग रहा है यहाँ साकिन पानी और दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में दोनों लेंगे, तो ये 12 जमा x जमा 36 बटे, क्योंकि एक चक्कर 36 का, दूसरा भी चक्कर 36 का, यहाँ जाएंगे 12-x बराबर दोनों को वक्त कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। इसको समझ लिया आपने तो सवाल आपको आसानी से समझना है। बात समझ में? ये 36 किलोमीटर तय कर रहा है 12 जमा x के अंदर, और यहाँ 12 इसको जो वक्त लगे, यानी कि ये साकिन पानी ये जो हो जाएगा तो ये मुखालिफ सिमत में हो जाएगा। तो मुखालिफ सिमत में हो जाएगा तो इसको वक्त ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब तिरछी ज़रब करेंगे तो इससे इसको ज़रब देंगे तो 36 कॉस में 12-x जमा दूसरी कॉस में 36 कॉस में, इसको तरतीब से लिखेंगे, 36 कॉस में 12-x दूसरी कॉस में जमा 36 कॉस में 12 जमा x बराबर ये बटे तिरछी तरफ, इससे इसको और नीचे वाले तरफ देंगे। 12 कॉस में ये 12 जमा x पहली कॉस में, दूसरी कॉस में 12-x बराबर हो जाएंगे 8। इसी तरह से इससे तरफ दे देंगे तो देंगे 36 कॉस में 12-x जमा 36 कॉस में 12 जमा x बराबर 8 कॉस में 12 जमा x दूसरी कॉस में 12-x 12-x हो जाएंगे। अब ये तमाम 8 36 तकसीम हो जाते, 4 से तकसीम हो जाते, 4 9 36 12 -x जैसा कि वैसा रहेगा, जमा
4 9 36, 12 मनफी 12 जमा x जैसा कि वैसा रहेगा, बराबर 4 दूनी 8 cos में 12 मनफी x, दूसरी cos में ये 12 जमा x और 12 मनफी x हो जाएंगे। बात समझ में आई यहाँ तक के। इसी तरह से 12 से 9 को करें 12 9 108 मनफी 9x जमा 12 9 108 जमा के x 9x बराबर 2 cos में 12 को 12 से तरफ दिए 144 मस्बत मनफी x को x से तरफ दिए x की कुवत 2। बात समझ में आ गई यहाँ तक के। 108 ये हो जाएंगे 216 बराबर 9x से 9x मस्बत से मनफी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके बटे में आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 144 मनफी x की कुवत 2 से इसको तकसीम करेंगे तो हो जाएंगे 144 मनफी x की कुवत 2 बराबर 108 मनफी x की कुवत 2 जैसा कि वैसा रहेगा 108 मनफी 144 हो जाएंगे, मनफी x की कुवत 2 जैसे कि वैसा रहेगा, बचेगा मनफी 36, यानी मनफी x की कुवत 2 जैसे कि वैसा रहेगा, कुवत निकलेंगी तो मनफी का मुरब्बा मस्बत होते हैं हो जाएंगे, जमा तफरीक कुवत निकलेंगी तो बन जाएगा 6 x बराबर 6 हो जाएंगे। इस तरह से अब x बराबर जवाब आएगा x बराबर मनफी का 6 या फिर x बराबर मस्बत का 6। मगर रफ्तार मनफी में नहीं होती, इसलिए x बराबर मनफी 6 नाकाबिले कबूल है। इसीलिए जो रफ्तार आएंगे तो रफ्तार आ जाएंगे, रफ्तार x बराबर 6 हो जाएंगे, ये हो जाएगा जवाब। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, घर पर इसकी अच्छी मशक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज।